औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों। ये मिर्ज़ा गालिब बहुत पुराना दुश्मन है। मेरे रब का दुश्मन तो मेरा भी दुश्मन, काहे की दोस्ती इससे। फेसबुक तो इसकी मैं बहुत धुलाई करता था, तो मैं वीडियो प्ले करता हूँ इसकी। देखिए, एक काफिर को, अधर्मी इंसान को, नास्तिक को, एक एक्स मुस्लिम को अपनी बात को साबित करने के लिए इस वीडियो में ये खुदा की कसम खा रहा है। खुदा की कसम, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए इसे खुदा का सहारा लेना पड़ रहा है कि हाँ, खुदा की कसम खाऊंगा तो जब भी लोग इसे सच्चा मानेंगे। मगर खुदा का नाम इसके दिल से जा नहीं रहा है मेरे भाइयों। खुदा हक है, अल्लाह हक है। काफिर की ज़ुबान पे भी आता है, सबकी ज़ुबान पे भी आता है, हर कोई जानता है कि अल्लाह हक है। तो चलिए वीडियो सुनते हैं इसकी और देखते हैं कितने बड़े बड़े दावे करता है। इंशाअल्लाह फिर बात करेंगे। चाहे बरेलवी हो, चाहे वहाबी हो, यहाँ तक कि अहमदिया भी हो, ठीक है, ये सभी कुरान और हदीसों को मानते हैं। क्या इनकी नमाजें सेम हैं? आपने नमाजों का पूछा तो देखो, हर कोई जो है क्या नाम है, अगर अपने हिसाब से देखा जाए तो वो अपने आप नमाज बिल्कुल सही तरीके से पढ़ता है, ठीक है ना। लेकिन जो नमाज जो असल कुरान में जो तरीक़ेकार बताया है, रियल तरीका सिर्फ वही है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। अभी कसम खुदा में ईमान लाने को तैयार हूँ। अगर जैसे अभी आपने कहा जो कुरान में तरीका बताया गया है, आप मुझे कुरान में से नमाज का तरीका बता दीजिए, आज नहीं 10 दिन के अंदर बता दीजिए। कसम खुदा बोल रहा हूँ, ईमान लाने को तैयार हूँ। एक मिनट, नमाज का तरीका बता दीजिए। मैंने इसको बोला मैं बताऊं क्या, तो बोला हाँ बता दो। मैंने अपना कम्युनिटी पोस्ट पर भी मैंने इसका एसेस डाला हूँ कि मतलब तुझे कुरान से, मैंने इसको बोला मतलब तुझे जनाजे, मतलब तेरे नमाज के ताल्लुक़ से कुरान से बताएंगे, तुझे नमाज के ताल्लुक़ से सफ़र में पढ़नी है, अज़ान भी बताएंगे, मस्जिद भी बताएंगे, कुरान में नमाज भी बताएंगे, जनाजे की नमाज भी बताएंगे, असर मगरिब इशा सब बताएंगे। मगर मेरे भाइयों, वैसा बंदा तो मिले। हर कोई मुसलमान मेरे भाइयों कुरान का इल्म नहीं रखता है, और हर किसी को नसीब भी नहीं होता है। बेचारे जो मुसलमान इल्म नहीं रखते, ज्ञान नहीं रखते, उनके सामने जाके ये लोग बड़े बड़े दावा करते, देखते नहीं किस तरह खुदा की कस्में खा रहे हैं। जब मैंने इससे पूछा था, जब मेरे पास सवाल करने आता था, मैं कहता था इसको, मैंने क्या अगर तुझे जवाब दिया तो कि ईमान लाएगा क्या, डरता था मेरे भाइयों। बोलता नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मोमिन लोग कह रहे थे, बोले मैं ईमान तो नहीं लाऊंगा। मेरे सामने हिम्मत नहीं होती तो बोलने की ईमान लाऊंगा। मगर अभी जब मेरी इससे बात हुई ना, बोले हाँ साबित कर दे तो ईमान ले आऊँगा। मेरा तुझे मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा कुरान से, पूरा तरीका कुरान से तुझे मैं नमाज का बता दूंगा। तो इसकी सिट्टी बिट्टी गुल है। मतलब चल, कब मेरे को लाइव पे बुला रहा है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था, आप चाहे तो वो देख लेना। इसकी मेरी बात हुई थी कमेंट बॉक्स में। इसकी गले की हड्डी बन गया और इंशाल्लाह जिल्लत नसीब होगी इसको मेरे हाथों। तो मेरे भाई, जो खुदा की कसम खा रहा था ना, ये सब कर रहा था ना, इसकी मैं इस पे बात करूंगा अभी। वीडियो नमाज की मैं सारे तरीके से बताने जाऊंगा। बहुत सारी आयतें, 60-70 आयतें मैं इसको इंशाल्लाह पेश करूंगा, उसमें से कुछ पेश करूंगा। नमाज का तरीका मैं से सारा बता दूंगा। अगर ये मेरे से आमने सामने, इसने मुझे अपनी लाइव स्ट्रीम में बुलाया तो वहाँ मैं सारी आयतें खोलूँगा और इसे बताऊँगा। लेटे बैठे खड़े, सफ़र में, जंग के मैदान में, जमात आ गया है, सब इसको मैं बता दूंगा। वज़ू का तरीका भी कुरान से बता दूंगा, सब बता दूंगा इसको इंशाल्लाह। मगर ये लाइव स्ट्रीम में, मगर ये जो कह रहे हैं ना खुदा की कसम अभी कलमा पढ़ लूँगा, अभी मुसलमान हो जाऊँगा, तो मेरे भाइयों ऐसे बहुत से लोग हैं इस तरह के दावे करने वाले। क्योंकि मेरे भाइयों, शैतान ना जान का दुश्मन ना माल का दुश्मन। अभी खुदा की कसम खा के बोल रहा है, एक्स मुस्लिम हो के खुदा का इनकार करने वाला है। इसको अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए खुदा का नाम लेना पड़ रहा है। अल्लाह रहम फरमाए। चलिए मैं आप लोगों को एसेस दिखाता हूँ, ऐसे एक और एसेस दिखाता हूँ। मेरी तो बहुत बहस हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आज तक कोई भी नास्तिक, कोई भी एक्स मुस्लिम, कोई भी काफिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास से, मेरे पेज से, मेरा पेज तो खैर मेमोराइज़ हो गया, बंद हो गया कंप्लेन करा के। बहुत से लोग ईमान भी लाते थे उस पर, तो बंद हो गया वो। मगर ऐसे आज भी मेरे पास मौजूद है। ये सब सवाल जिस तरह की बहसें करते हो चुकी है, मेरी एक्सपीरियंस वाला आदमी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कैसा जवाब देता था। ऐसे बहुत से बंदे मिल जाएंगे, इनकी ज़बान से, दिल से, मुंह से तो इनकार करते हैं कि खुदा कोई नहीं है, मगर बिना खुदा की कसम के इनका काम भी नहीं होता है। खुदा की कसम अभी मान ले आऊँगा। काफिर हो के, एक्स मुस्लिम हो के खुदा को अपना गवाह बना रहा है, खुदा को ज़ामिन बना रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं। अब्बास अंसारी, कसम खुदा की अभी कलमा पढ़ लूँगा अगर जवाब दे दिया तो। जैसे वो भाई को चैलेंज कर रहे हैं, उस पर बैठ कर, अरे हमें चैलेंज कर, हमसे आगे बात कर ले। वो बेचारे को ज्ञान नहीं होगा, इल्म नहीं होगा कुरान करीम का, किसी मुफ्ती आलिम हफिज़
जैद पटेल साहब ने कैसा धोया उसको, साहिल खान को। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जैद साहब को सलामत रखे, उनके इल्म में और इजाफ़ा करे और इन जालिमों को हलाक फरमाए जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। तो देखिए मैंने भाइयों इसको क्या जवाब दिया था। और ये लोग खुदा की सख्त सख्त कस्में खाते हैं कि अगर इनके पास कोई निशानी आए तो वे इस पर ज़रूर ईमान ले आएँ। कह दो कि निशानियाँ तो सब खुदाई के पास हैं, और मोमिनो तुम्हें क्या मालूम, ये तो ऐसे बदबख्त हैं कि इनके पास निशानी आती जाए तब भी ईमान ना लाएं। मेरे भाइयों क्या फरमा रहा है अल्लाह ताला, बोले मोमिनो ये तो ऐसे बदबख्त हैं कि इन्हें सामने कोई भी निशानी पेश कर दो, कोई भी सबूत पेश कर दो, ये ईमान नहीं लाएंगे, ईमान ना लाएं। और उनके और हमने उनके दिलों और आँखों को उलट देंगे। तो जिस तरह इस कुरान पर पहली बार ईमान नहीं लाए वैसे ही फिर न लाएंगे, और उनको छोड़ देंगे कि अपनी सरकशी में बहकते रहें। और अगर हम उन पर फरिश्ते भी उतार देते और मुर्दे भी इनसे बात करने लगते और हम सब चीज़ों को उनके सामने लामौजूद भी कर देते तो भी ये ईमान लाने वाले न थे, इल्ला माशाअल्लाह। बात यह है कि अक्सर नादान है। और इसी तरह हमने शैतानों और इंसानों और जिनों को हर पैगंबर का दुश्मन बना दिया था। वे धोखा देने के लिए एक दूसरे के दिल में मुलम्मा की बातें डालते रहते थे, और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो वैसा न करते। तो उनको और जो कुछ ये करते हैं इसे छोड़ दो। सूरह अनाम की आयत है मेरे भाइयों, सब सूरह अनाम चैप्टर 6। तो मेरे भाइयों ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का इन लोगों का, छोड़ देने का इनको इनके हाल पर, और इंशाअल्लाह तुम टेंशन मत लो, कुरान हर सवाल का जवाब है। इसकी धुलाई मैं और दिखाता हूँ मिर्ज़ा गालिब की मैंने कैसी कैसी धुलाई किया। ग्रुप होता था ना मेरे भाइयों, मेरे को तो निकाल दिए थे ग्रुप से, रखते ही नहीं थे। हर सवाल का जब कुरान से पाते थे ना तो इनका दिमाग ख़राब हो जाता था, बोले कहाँ से टकरा गया ये बंदा, इसको ब्लॉक करो। नसीहत हुसैन इसको ब्लॉक नहीं करूँगा, इस पर RSS वालों को मेंशन कर देता हूँ, जब इसको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे ना तभी ठीक रहेगा। इतनी मैंने एड़ भगा दिया था, यहाँ तक कि मेरे को गाली भी बकता था ये मिर्ज़ा गालिब, और यहाँ बड़ी बड़ी हाँ कराए। आज भी इसको मैं चैलेंज करता हूँ, कुरान हर सवाल का जवाब, अगर नहीं यकीन है तो वापस सवाल करे और कुरान से जवाब लेके जाए। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे भाई के पास से ना, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, कोई भी खाली हाथ वापस नहीं गया। तो मैंने इसे कुरान से आयत चिपकाया, और जब हमारी वाज़े रोशन आयतें उनके सामने पढ़ी और सुनाई जाती है तो उन काफिरों के चेहरे पे नाखुशी के आसार देखते हो। यहाँ तक कि करीब होता है कि जो लोग उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाते हैं उन पर ये लोग हमला कर बैठे। ए रसूल तुम कह दो कि तुमको क्या मैं इससे भी बदतर तुम्हें इससे भी कहीं बदतर चीज़ बता दूं तो अच्छा तो सुन लो, वे जहन्नम है जिसमें झोंकने का वादा खुदा ने काफिरों से किया है। समझे मेरे भाइयों। जब मेरे पेज पर आया था तो मुझे कहने लगा, बोले अब्बास अंसारी हम 4-5 साल लोकल मदरसे में उर्दू अरबी पढ़ा चुके हैं, लगभग 1.5 साल मस्जिद में अजान भी दिए हैं, 2 बार पूरी कुरान तर्जुमे तफसीर के साथ और कुछ हदीसें भी पढ़ के बैठे हैं। बस गलती ये हो गई कि अकल का इस्तेमाल शुरू कर दिया हमने, मतलब गलत आदमी के पास आ गया। तो मैंने इसे जवाब दिया, भाई जब आपने सब कुछ छोड़ दिया तो अपना हाल भी सुन लो कुरान से। तो मैंने इसे सूरह अराफ की आयत दिया, उसमें अल्लाह फरमाता है, और उनको उस शख्स का हाल पढ़कर सुना दो जिसको हमने अपनी आयतें अदा की थी, उसने उनको उतार दिया, फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वह गुमराहों में हो गया। और अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जों को बुलंद कर देते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेरे दर्जे बुलंद किया कि हर जगह मेरे से मार खाता है ये। और अगर हम चाहते तो इन आयतों से उसके दर्जों को बुलंद कर देते, मगर वे तो पस्ती की तरफ मायल हो गया और अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़ा, तो उसकी मिसाल कुत्ते की सी हो गई। सख्ती करो तो भी ज़ुबान निकाले रहे, यूं ही छोड़ दो तो भी ज़ुबान निकाले रहे। यही मिसाल उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। तो उनसे एक किस्सा बयान कर दो ताकि वे फ़िक्र करें। तो मेरे भाई फ़िक्र कर अपनी, और अल्लाह के दीन को वापस अपना ले, वापस आ जा, अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है। भाइयों कह रहा था ये जानवरों की रूह का कुछ नहीं होना जाना क्या भाई साहब। मैंने कहा मिर्ज़ा गालिब अल्लाह का इरशाद है जानवरों को भी जमा करेगा। बोले अब्बास अंसारी कहाँ लिखा है। अभी तो बड़े बड़े दावे कर रहा था कुरान में नमाज नहीं, ऐसा वैसा नहीं, जैसे बहुत बड़ा जानकार है कुरान करीम का, और अपने आप को हाफिज़ भी बताता है, अरबी में मस्जिद में अजान भी दिया है, नमाज भी पढ़ा है, ये भी करा है, दुनिया भर की बातें बता रहा है, इसे इस चीज़ का इल्म नहीं। क्या कह रहा था मेरे भाइयों, ये जानवरों की रूह का कुछ नहीं होना जाना क्या भाई साहब। मैंने कहा मिर्ज़ा गालिब अल्लाह का इरशाद है जानवरों को भी जमा करेगा। कहाँ अब्बास अंसारी कहाँ लिखा है। मैंने कहा मिर्ज़ा गालिब दिखाया तो ईमान लाओगे क्या, क्योंकि तुमको पहले भी बहुत कुछ दिखा चुका हूँ। तो इसने कहा था ईमान तो नहीं लाऊंगा क्योंकि इसे पूरा यकीन था, बोले ये बंदा दिखा देगा, इसलिए इसने मुझसे कहा था। वो आगे का कमेंट इंशाल्लाह रहेगा तो मैं दिखाऊंगा कभी। इसने कहा था, बोले नहीं ईमान नहीं लाऊंगा, बोले मोमिन लोग कह रहे थे कि उनका कुछ नहीं होगा, जानवरों की रूह का कुछ नहीं होगा। मेरा इधर आ, तो मैं इंशाल्लाह तेरे को मैं दिखाता हूँ। तो मैंने इसे जवाब दिया था, फिर भी मैंने जवाब दे दिया था इसको। इसने मना तो कर दिया था ईमान लाने से, क्योंकि ये समझ गया था बोले ये बंदा दिखा देगा, तो इसने एक्सेप्ट नहीं किया।
क्या नहीं मैं ईमान नहीं लाऊंगा, मना कर दिया था वो उस वक्त। बोले ये जानवरों की रूह का कुछ नहीं होना जाना क्या भाई साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान में क्या खूबसूरत जवाब है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। देखिए अल्लाह क्या फरमाता है, ए रसूल ये लोग तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, कमबख्त। अल्लाह इसे हिदायत दे, वापस रास्ते पे लेके आ जाए इसको। इतनी साफ साफ वाज़े, इतनी साफ साफ आयत, 1400 साल बाद भी कुरान जैसा 1400 साल पहले ज़िंदा था, आज भी वैसे ही कुरान ज़िंदा है। मगर क्या करें मेरे भाई, अल्लाह फरमाता है ना, हमने इनकी आंखों पे पर्दा डाल दिया, देख ना सकें। क्योंकि जब तक अल्लाह फरमाता है, जब तक हम किसी को नेकी का मुद्दा नहीं देखते ना, उसे रास्ता नहीं दिखाया करते। तो मेरे भाइयों ये लोग ऐसी ज़िंदगी पसंद करते हैं। इन्हें गुनाह करते हैं ना तो इन्हें अफसोस नहीं होता अपने गुनाहों पर कि हम गुनाह कर रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह भी फरमाता है, बोले जब इन लोग को खुद तरस नहीं, इन्हें खुद अपनी गलती का एहसास नहीं होता, अपनी गलती पे इन्हें मलम्मत नहीं होती, तो बोले हम क्यों रास्ता दिखाएं, तो हम भी छोड़ देते, भटकते रहो। देखिए कुरान करीम में क्या खूबसूरत जवाब दिया था। और ए रसूल तुमसे लोग रूह के बारे में सवाल करते हैं, तुम कह दो कि रूह भी मेरे परवरदिगार के हुक्म से पैदा हुई है और तुमको बहुत थोड़ा सा इल्म दिया गया है। और जो भी जीवधारी पृथ्वी पर चलता है, चैप्टर 17 बनी इसराइल आयत 85। और फिर मैंने आगे दूसरी आयत दी इसको, और जो भी जीवधारी पृथ्वी पर चलता है, जो भी पक्षी अपने दोनों पंखों से उड़ता है, वे सब तुम्हारी तरह की प्रजातियां हैं। हमने लोहे महफूज लिखने में कोई चीज़ नहीं छोड़ी है, फिर सब अपने पालनहार के पास जमा किए जाएंगे। चैप्टर 6 आयत 38 में ये लिखा हुआ है, फिर सब अपने पालनहार के पास जमा किए जाएंगे। अल्लाह जानवरों को भी जमा करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है, गौर फिक्र करने वालों के लिए, गौर फिक्र करने वालों के लिए इसमें हिदायत है। तो कुरान को गौर फिक्र करके पढ़ा करें और समझ के पढ़ा करें। और ये जो मेरे भाइयों कुरान पढ़ा करें, इंशाल्लाह जब आप लोगों को दीन की इतनी फ़िक्र हो रही है, इनके पास जाते हो सवाल जवाब करने, तो मेरे भाइयों थोड़ा कुरान पढ़ लिया करो, कितना वक्त जाता है। इंशाल्लाह अल्लाह ने ऐसा कलाम हमें अता किया है कि कोई हमारे आगे बढ़ के बोल नहीं सकता है दुनिया में। ना इल्मी की वजह से कुछ मुसलमान इनकी बातों में आ जाते हैं, बहक जाते हैं, क्योंकि शैतान ना हमारी जान का दुश्मन, ना हमारे माल का दुश्मन, शैतान हमारे ईमान का दुश्मन। क्योंकि इससे पहले जो मैंने कुरान की आयत पढ़ के बताया था सूरह अराफ की, जिसमें अल्लाह ने फरमाया, भला तुमने उस शख्स को देखा जिसको हमने अपनी आयतें अता की तो उसने उनको उतार दिया, फिर शैतान उसके पीछे लगा तो वो गुमराहों में हो गया। जब इसने आयतों को उतार दिया, जब इसे सोचा, तो शैतान भी उसके पीछे लग गया। तो देखा, और भी मैंने इसे दलील दिया, आप लोग पढ़ लेना। अगर टाइम नहीं हो तो पूरा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि फ़ोन आ रहा है मेरे भाई का। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मगर तो उस वक्त भी ईमान ना लाया। इंशाल्लाह जो इसकी वो नमाज की बात है, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और मैं इसको सारी चीज़ बताऊंगा। वज़ू की, जनाजे की नमाज, सफ़र में नमाज, जंग के मैदान में नमाज कैसे पढ़ी जाती है, अज़ान, इंशाल्लाह सारी चीज़ दिखाऊंगा। इनकी आंखों में पर्दा पड़ा इसलिए इन्हें कुरान में नज़र नहीं आया। कुरान तो अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की दुनिया है, जो जितना हासिल करना चाहे, जितना उठाना चाहे उठा ले। अल्लाह की रहमत दुनिया में मौजूद है, खुली हुई है। चलिए अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।